नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के कानपुर के थाना चमनगंज में 7 लाख की चोरी। 2 माह बीत गए। जानकारी के अनुसार मकान नंबर 88/252 चमनगंज निवासी कमर आलम पुत्र स्वर्गीय सरफराज अहमद दिनांक 11 दिसंबर 2022 को अपने भाई के घर गए थे। 2 घंटे बाद जब वापस आए तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ पड़ा था और दरवाजा खुला पाया। घटना की जानकारी होने पर तत्काल पीड़ित ने थाना चमनगंज पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। चमनगंज पुलिस ने चोरों खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक अज्ञात चोरों को गिरफ्तार करके माल बरामदगी नहीं कर पाए। चोरी में सोने व चांदी के जेवरात के अलावा लगभग 1 लाख अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। घटनास्थल का पुलिस ने मुआयना किया जिसमें 5 सूत सरिया का टुकड़ा बरामद हुआ। पीड़ित ने मकान में रह रहे किराएदारों पर शक किया, जिस पर पुलिस ने एक व्यक्ति को सरिया की दुकान में ले जाकर शिनाख्त कराई। शिनाख्त होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को थाने से छोड़ दिया। पीड़ित कमर आलम की पत्नी शबनम फातिमा ने पुलिस कमिश्नर डीसीपी सेंट्रल कानपुर नगर से चोरी जाए माल और कैश बरामद करने तथा आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने संबंधित थाना पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ संवाददाता हामिद हुसैन की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है, क्या मामला है? जी, मेरा नाम कमर आलम है और मैं कानपुर का निवासी हूँ, चमनगंज क्षेत्र में रहता हूँ। और 11 दिसंबर 2022 को मैं अपने घर गया था, जो हमारा मकान बन रहा हैगा, अपने भाई के साथ, उनकी पत्नी और उनकी लड़की और हम अपनी लड़की और अपनी वाइफ के साथ गए थे संडे वाले दिन। तो उस रोज़ लगभग हम 2 बजे यहाँ से निकले और अपने घर गए जहाँ हमारा मकान बन रहा हैगा। वहाँ पहुँचने के करीब 1.5 घंटे तक के हम लोग वहाँ पर रहे और वहाँ से जब वापस आए तो हमने आकर के देखा कि जैसे ही हम अपने जहाँ पर रह रहे हैं इस वक्त, ये मुद्दीपान वाले की तरफ, तो वहाँ पर जो है, जब हम अपने फ्लैट पर गए तो देखा हमने कि हमारा फ्लैट की चाबी ताला खुला हुआ हैगा और वहाँ पर ताला भी नहीं था और गेट खुला हुआ हैगा। मेन सदर का ताला टूटा हुआ था। जब हम अंदर गए दौड़ करके तो देखा अंदर बेडरूम का भी ताला टूटा हुआ था और सेफ अलमारी के सारे ताले टूटे हुए थे। तो मुझे ज्ञात हुआ कि शायद हमारे यहाँ चोरी हो गई। तो जा करके जब हमने अपनी वाइफ को बताया और बिल्कुल हम लोग के पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो जब अंदर जा कर के हमने चेक करा, देखा तो सारे ज्वेलरी और कैश हमारे गायब था, जो लगभग 6.5 लाख रुपए हमारे कैश ज्वेलरी थी और लगभग 1 लाख या 1,10,000 रुपए के हमारा कैश था, जो हमने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर दर्शाया हैगा, जो हमने रिपोर्ट कराई है FIR में। जी, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का तो देखिए ऐसा है कि हमको जो वहाँ पर हमको एक सरिया का टुकड़ा बरामद हुआ, जिससे मुझे शक हुआ कि शायद ये ताले हमारे यहाँ इसी सरिया से तोड़े गएंगे। तो हमने जब तफ्तीश करी और देखा और कंफर्म करा और कुछ लोगों ने बताया कि शायद ये सरिया का टुकड़ा जो हैगा वो इस्तेखाराबाद पे एक वो हैंगे सरिया वाले जो बेचते हैंगे, जहीर भाई, तो वहाँ का शायद ये टुकड़ा आएगा। तो हम लोग ने जाकर जब वहाँ पे कंफर्म करा और उनको दिखाया जाकर के, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सरिया का टुकड़ा हमारे यहाँ का आएगा। तो हमने उनसे कहा कि भाई अगर हम आपको ये कुछ तस्वीरें दिखाएं आकर के, जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये सरिया कौन ले गया था। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पहचान जाएंगे कि ये सरिया हमारे यहाँ से कल ही गई हैगी। तो हमने जाकर के हमने पूरी बिल्डिंग के लोगों की तस्वीरें खींची, उसमें हमने उसकी भी तस्वीर खींची जिसमें हमको शक था। तो हमने जाकर के उसको जो है तस्वीर जाकर के दिखाया जाकर के, तो उसने तुरंत वहाँ के कारीगर ने पहचान लिया कि हाँ, ये सरिया हमारे यहाँ का टुकड़ा आएगा और हमने 20 रुपए में इस टुकड़े को बेचा था, जो 5 सूत मोटा और लगभग